दिल्ली को देखिए, दिल्ली के बारे में। अब दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली एक और किससे घिरा हुआ है? यूपी से, और दूसरी ओर घिरा हुआ है हरियाणा से। अब आप सबको पता है कि दिल्ली जो है किसी स्टेट की कैपिटल है कि हमारी नेशनल कैपिटल है? दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल है। नेशनल कैपिटल है, ये सबको पता है। अब नेशनल कैपिटल होने की वजह से हर आदमी का एक सपना रहता है मेरा दिल्ली में एक घर हो जाए। दिल्ली में क्या हो जाए? घर। हालांकि फ्लैट बड़ी सस्ते मिलते हैं दिल्ली में। तो यहाँ दिल्ली में इतना ज्यादा क्राउड हो गया, इतना क्राउड हो गया कि दिल्ली का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, ये परेशान हो गया। दिल्ली की नगर निगम परेशान हो गई कि भाई लोग इतने लोग को रखा कहां से जाएगा। तो ये नेशनल कैपिटल पूरी तरह से दिल्ली भर गया। तो दिमाग लगाया गया कि क्यों ना हम थोड़ा सा एरिया किससे ले ले? यूपी से ले ले, और थोड़ा एरिया हरियाणा से ले ले, और इस एरिया में इस तरह से सुविधा रखें कि यह एरिया दिल्ली की तरह ही दिखने लगे। और इसमें जो है एकदम हूबहू सुविधा किसकी दी जाएगी? दिल्ली जैसे सुविधा दी जाएगी। तो ये एरिया कहलाएगा, मतलब ये भी नेशनल कैपिटल जो है इसके पास का एरिया है। तो एरिया को रीजन बोलते हैं कि नहीं कहते हैं? रीजन नहीं समझते हैं? रीजन मतलब रीजन बहाना नहीं, ये हमारा रीजन है, ये क्षेत्र। रीजन मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो नेशनल कैपिटल रीजन घोषित कर दिया गया बाहर के एरिया को कि भैया ये भी जो क्षेत्र है ना, ये नेशनल कैपिटल के ही समान रहेगा। तो दिल्ली तो हो गया नेशनल कैपिटल, इसके बाहर के क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया? नेशनल कैपिटल रीजन, शॉर्टकट में NCR। NCR। तो दिल्ली के अगल बगल वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? NCR। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? NCR। तो दिल्ली NCR, इसलिए न्यूज में जब भी आएगा तो दोनों शब्द बोलता है, दिल्ली और NCR में बारिश हुई, मतलब बारिश दिल्ली में भी हुई है, NCR में भी हुई है। तो NCR का फायदा क्या बिहार को होगा? अगर NCR का फायदा बिहार को होगा, पूरे यूपी को घुसाना पड़ जाएगा इसमें, कभी नहीं होगा बिहार को। दिल्ली में ये यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में। यूपी के लोग जब जाते थे तो वो ये सोचते थे कि हम दिल्ली के इस साइड में बस जाए, इस साइड में बस जाए, ताकि नदी हेलेंगे कहा आ जाएगा? यूपी। नदी हेलने के बाद क्या आ जाएगा? यूपी। तो यूपी से लोग जाते थे और दिल्ली के इस साइड में नहीं जाते थे। किस साइड में जाके बस जाते थे? इस साइड में, इसी साइड में बैठ जाते थे। इस साइड में दिल्ली का जो जगह था ओखला था। क्या नाम था? ओखला। दिल्ली में जगह का नाम है ओखला। तो दिल्ली का वह एरिया जो यूपी से सटा उसका नाम क्या है? ओखला। तब क्या किया गया? यूपी के लोग दिल्ली डायरेक्ट ना घुस जाए, इसलिए यमुना के इसी पार में, यमुना नदी के इसी पार में एक शहर बसा दिया गया जिसका नाम है न्यू ओखला। कहा गया यहाँ आके बस जाइए न्यू ओखला में। तो लोगों ने कहा कि हमारा लोल समझा है। क्या समझा है? लोल समझा। तो हमको बोलते कि ये ओखला है, ये न्यू ओखला, इधर आके बस जाओ। तो इसको लालच दिया गया। तो न्यू ओखला में ना इंडस्ट्रियल भर दिया गया, इंडस्ट्रियल एरिया को बना दिया गया। यहाँ 2-4 को फैक्ट्री डाल दिया गया न्यू ओखला में, ताकि लोग यहाँ आए। तब भी लोग नहीं आ रहे थे, लोग जाके किसमें बस जा रहे थे? ओखला में, और ड्यूटी करके इधर आ जाते थे। तो बहुत डेवलपमेंट सोचा गया कि अगर यूपी बिहार के लोगों का अगर पलायन ओखला की ओर रोकना है तो ये जो न्यू ओखला का इंडस्ट्रीज है इसे हर हाल में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और ये डेवलपमेंट एक ऐसी अथॉरिटी को दे दिया जाए, अथॉरिटी को क्या कर दिया जाए? दे दिया जाए, जिसका 24 घंटा यही काम है, जो यही सोचे कि ये जो न्यू ओखला बनाया गया है यमुना के इस साइड में, यूपी के साइड में, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा। जी जान लगा दो, इतना ना फैक्ट्री खोल दो कि लोग मजबूर हो जाए, कहें कि ना दिल्ली नहीं जाएंगे, यही ठीक है। और सड़क की कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन दे दो कि लोगों को लगे कि यार यहां से दिल्ली तो 10 मिनट का रास्ता है। तो यहां पर लोगों के विकास को इस अथॉरिटी ने रोक दिया, पूरी तरह से डेवलपमेंट कर दिया। अब लोग नोएडा इसमें ओखला ना जाके किधर रुक जाते थे? न्यू ओखला में। तो न्यू ओखला को शॉर्टकट में न्यू क्या बन गया? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये नोएडा शहर हो गया। अभी यूपी के ज्यादातर लोग कहां रहना चाहते हैं? नोएडा में। कहां रहना चाहते हैं? नोएडा में। तो इस तरह से ये नोएडा हो गया। नोएडा किसमें आ जाता है? NCR। उसी तरह से यहां पे डेवलपमेंट करने के लिए हरियाणा में किसको आगे बढ़ा दिया? DLF कंपनी को दिया गया। उसने इतनी बिल्डिंगें बना दी, इतनी बिल्डिंगें बना दी। आप DLF का जाके देखेंगे, इतनी बिल्डिंग है वहां पर हरियाणा इसमें गुड़गांव में।
जिसका कोई हद नहीं। अब लोगों को घर खरीदना है कितना में, 20 लाख 30 लाख 40 लाख में वेल फर्निश्ड वो घर देने को तैयार हो जाते हैं सब। मतलब आपको पता है पटना से सस्ता जगह आपको दिल्ली नोएडा में मिल जाएगा, पटना से सस्ता, और हर सुविधा। आप जिस अपार्टमेंट में रहेंगे उस अपार्टमेंट का अपना जिम है, अपना सिक्योरिटी गार्ड है, 20-20 तो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं सब, फायर से लेकर हर चीज अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई झमेला है, सड़कें एक नंबर है, आराम से आ सकते हैं। तो इधर से डीएफसी को आगे लगा गया, गुड़गांव में रोक दिया गया, और इधर से नोएडा को बना के यहाँ रोक दिया गया। अब दिल्ली में थोड़ा बहुत क्या हो गया, विकास, मतलब जो भीड़ आती थी थोड़ा सा रुक गई, लेकिन धीरे धीरे ससुरा नोएडा भी भर गया इतना ना डेवलप हुआ नोएडा में कि धीरे धीरे नोएडा भी भर गया। तो अब नोएडा को और बढ़ा के एक्सटेंशन नोएडा किया गया, फिर ग्रेटर नोएडा किया गया, और वो भी भर गया धीरे धीरे। अब दिल्ली को थोड़ा बहुत लेकिन राहत है, कोई भी आदमी जाता है तो नोएडा चला जाता है। इधर हरियाणा वाला सोचता है गुड़गांव में, प्रॉपर दिल्ली बहुत ही कंजस्टेड हो गई है। अब दिल्ली इतनी कंजस्टेड हो गई तो दिल्ली का शासन देखे कौन, तो इसमें 4 आदमी आ जाते हैं दिल्ली का शासन। एक सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह के अंडर में आ जाती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर में नहीं है। दिल्ली में कोई भी घटना होती है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, होम मिनिस्ट्री, केजरीवाल नहीं है, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दूसरा यहां आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट, केजरीवाल। डेवलपमेंट के लिए जरूरी काम किसको उठाना है, स्टेट गवर्नमेंट को। एजुकेशन किसको उठाना है, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा नंबर आ जाता है नगर निगम, डीएमसी बोलते हैं, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये नगर निगम है, जैसे पटना नगर निगम है ना, वैसे दिल्ली नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। एमसीडी का काम है सफाई उफाई का काम करना, नगर निगम का। तो अगर नगर निगम सफाई नहीं करती है तो कौन, अगर सफाई दिल्ली में नहीं है तो जिम्मेदार कौन है, एमसीडी। बस वगैरह की सुविधा कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्कूल की सुविधा स्टेट गवर्नमेंट। कोरोना का इलाज के लिए स्टेट गवर्नमेंट। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना, बोलिए कोई दिक्कत। इसके बाद एक और समस्या आ गई कि दिल्ली में लोग जब आते थे घर खरीदने के लिए तो लफड़ा हो जाता था, एक जमीन को 5-5 आदमी बेच देता था। तो दिल्ली में क्या किया गया ना, जितनी जमीन उमीन का काम हो गया, बिल्डिंग उल्डिंग का काम, जमीन और बिल्डिंग संबंधित काम दे दिया गया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को। किसे दे दिया गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब दिल्ली में आप जमीन खरीदते हैं, कोई विवाद होता है तो आपसे कोई लड़ने ही नहीं आएगा, बस डीडीए में चले जाइए, कहिए हम ये जमीन खरीदे थे, देखिए पेपर मेरा, फलाना आदमी हमको डिस्टर्ब कर रहा है। वो डीडीए वाला आएगा, कौन रे, दाखिल खारिज तुम कराएगा, तुम्हारा जमीन है ले चलो। 5 दिन बाद छोड़ेगा उसको, तो अपने से टहल टहल चलेगा, समझ जाएगा मेरे पास का नहीं। टेंशन फ्री रहे दिल्ली। तो दिल्ली में 4 आदमी कंट्रोल कर रहा है दिल्ली को। 4 लेयर की सिक्योरिटी आप देखिए तो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एमसीडी, डीडीए। डीडीए दिल्ली की जिम्मेदारी किसकी है, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेहतरीन काम करता है डीडीए। और इसमें डीडीए जो है, मेट्रो भी डीडीए को ही दे दिया गया है। मेट्रो जो है वो किसके अंडर में है, डीडीए के अंडर में, मेट्रो वगैरह ये सब में। अब ये डीडीए काम करती है। तो नोएडा देखा गया जैसे डीडीए आगे बढ़ने लगा, डीडीए ने इतनी बिल्डिंग बना दी दिल्ली में, बिल्डिंग खड़ा कर दी डीडीए ने। और सबको कहे भैया एक काम करो, तुम 20 लाख रुपए दो, 30 लाख दो, जरूरत के हिसाब से सबको घर देने लगा। तो दिल्ली में डीडीए ने बहुत बिल्डिंग बनाई, कुछ ऐसी भी बिल्डिंग बनाई जो आज तक नहीं बिकी है। तो नोएडा थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, बिखरने लगा, नोएडा का डेवलपमेंट कम होने लगा। तो भैया उत्तर प्रदेश सरकार का है पीछे रहे, उन्होंने कहा एक काम करो, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दो, एनडीए। अब दोनों में सचुरा कंपटीशन होता है। डीडीए सोचती है कि हम दिल्ली को स्वर्ग बना दें, और एनडीए सोचता है कि हम नोएडा को क्या करते हैं, स्वर्ग बना दें। इतना बेहतरीन दोनों में व्यवस्था है डीडीए और एनडीए इसमें। इसी तरह हर स्टेट गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी बना देना चाहिए। इतना बेहतरीन ढंग से काम हो रहा होता है, तब जाके आपको दिल्ली लगता है कि बहुत अच्छा दिल्ली है। यहां पर नगर निगम सफाई कर रही है तो एक वोडको कोई कंपनी है, वुडको, उसे सड़क खोद के रख ले, और नगर निगम कर रही है कि सड़कों खोद के पानी बिछाएगा पाइप, तब तो हम ऊपर से क्या करेंगे, सड़क बनाएंगे। लेकिन ना कोई मतलब ही नहीं है। जबकि वहां पे ये सब लोग बहुत ज्यादा अच्छा से काम करते हैं। जो स्कूल है वो केजरीवाल के भी स्कूल है दिल्ली में, तो एमसीडी के भी स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल है, समझ में गया। इन सब में सबसे अच्छा स्कूल किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। भाई सब दिल्ली का जो स्कूल है ना, मत पूछिए, बहुत बेहतरीन काम किया। वहां शिक्षा मंत्री लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, आतिशी है वहां के शिक्षा, मनीष सिसोदिया, ये लोग सिसोदिया, आतिशी, तो पढ़े लिखे लोग हैं। शिक्षा को इन्होंने समझा है। और एक और रीजन है भाई साहब, दिल्ली के लोग भी पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ लड़का जाता है ना, मेंटेलिटी देखिए, बेंच पे बैठेगा ना, टीचर नहीं आया ना तो कलम लेके बेंचवा पे गोजेगा, लाल रंग का बेंच को करिया कर देगा, वो गोज के रद्द कर देगा, और ना तो उस पर नाम लिख देगा, कोनो लड़की का नाम देखिएगा ना, कोनो सरकारी स्कूल में जाके दीवार पोत के रद्द कर ले। एक से एक काम करते हैं, समझो क्या।
आगे बढ़ जा। नोएडा, दिल्ली समझ में आ गया। दिल्ली में शेर शाह सूरी ने एक किला बनाया जिसका नाम पुराना किला या फिर उसको हम लोग किलाए कोहना के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली के लाल किला जो है वो किसने बनवाया? शाहजहां। दिल्ली के लाल किला के सामने जमा मस्जिद वो जो बनाया किसने बनवाया? शाहजहां। तो दिल्ली को राजधानी कौन ले गया? शाहजहां। पहले राजधानी कहां थी? आगरा। आगरा से राजधानी दिल्ली कौन ले गया? शाहजहां। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। जमा मस्जिद शाहजहां। अब देखिए लाल किला के सामने देखेंगे तो जमा मस्जिद। जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे आपको दो ठो बाजार बहुत नाम सुने होंगे। एक मीना बाजार जिसमें राजा महाराजा शॉपिंग करने जाते थे, और उसके बगल में आजकल लगता है चोर बाजार। चोर बाजार कहने के लिए सुनने में आपको लगता होगा कि चोर बाजार में चोरी के सामान बिकते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे कुछ क्वालिटी में कम या स्क्रैप सामानें बिकने लगते हैं, उसे चोर बाजार। जैसे कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खाली हो रही है, जैसे मान के चलिए हमारी ये कोचिंग दिल्ली में रहती सपोज, और हमें बिल्डिंग चेंज करना रहता, तो इस बिल्डिंग में इतना सामान लगा हुआ है जिसका कोई हद नहीं, हर थोड़ा थोड़ा चीजें। अब हमको पता है कि इसको उखाड़ के दूसरे जगह ले जाएंगे तो उस बिल्डिंग का साइज कुछ और होगा, शायद ये सारी चीजें फिट ना बैठे। तो हम चोर बाजार या किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलेंगे, हम कहेंगे एक बात बताओ, तुम ये सारे सामान का कितना रेट लगाते हो? अब जो रेट लगाएगा हम उतना पैसा ले लेंगे, अब तुम अपना ट्रक लाओ, ट्रैक्टर लाओ, नोचो, उखाड़ो, ले जाओ और जहां मन वहां बेचो। तो इस तरह से बहुत कम कम दाम पे सामानें अवेलेबल हो जाती हैं चोर बाजार वगैरह में। तो ये आमने सामने। लेकिन दिल्ली के लाल किला में जमा मस्जिद, लाल किला बनवाया किसने था? शाहजहां। किसने? शाहजहां। शाहजहां का बेटा, शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब ने लाल किला बनवाया नहीं, बाबर का बेटा था औरंगजेब। हुमायूं था बेवकूफ। इतना भी बेवकूफ मत बनो यार। देखिए लाल किला बनवाया किसने? शाहजहां। शाहजहां का बेटा आया कौन? औरंगजेब। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। शाहजहां को डाल दिया जेल में, कहा कि सोचो शाहजहां तुम क्या करता है? ताजमहल बनवाएगा, लाल किला बनवाएगा, जमा मस्जिद बनवाएगा, सब पैसा खर्चा कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं बचा। इसके पास पैसे नहीं बचा तो लाल किला के अंदर एक छोटा सा मस्जिद बनवा दिया, उसका नाम रखा मोती मस्जिद। क्या नाम रखा? मोती। तो लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। लेकिन लाल किला के अंदर छोटी सी मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब। नाम क्या उसका? मोती मस्जिद। लाल किला के आगे जमा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां। मीना बाजार शाहजहां। सबसे ज्यादा वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा काम किसने किया है? शाहजहां। कौन है? किसी को मोती मस्जिद नाम है बबुआ, मोदी मस्जिद नहीं। तो और खतरनाक रे भाई साहब, तो क्या कमेंट करता है। छोटी सी मस्जिद है, बहुत बड़ी नहीं है। आप लाल किला में जाएंगे ना तो देखने को मिलेगा लाल किला। अब दिल्ली एक पहाड़ी एरिया है। दिल्ली क्या है? पहाड़ी एरिया। पहाड़ी एरिया, वो पहाड़ कहां से आया? तो राजस्थान से पहाड़ गया है, वहां जाके खत्म हो गया है। तो अरावली पर्वत की खत्म श्रेणी कहां पर है? दिल्ली में। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसका नाम है रायसीना की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रायसीना की पहाड़ी। दिल्ली कौन सी पहाड़ी है भैया? रायसीना की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रायसीना की पहाड़ी। किसी को कोई दिक्कत है रायसीना की पहाड़ी तक में? दिल्ली समझ में आ गया। दिल्ली का हिस्टोरिकल महत्व ज्यादा है। ज्योग्राफिकल दिल्ली क्या है? यमुना नदी किनारे, यहाँ रायसीना की पहाड़ी है। तीन ओर से हरियाणा से